Hey, welcome you guys. How are you doing? All kids, all fine. That's great. Coaching, physics, chemistry, Hindi, English, Sanskrit, coaching. Are you out of your mind? No, I am not. Yeah, many of the guys do Sanskrit coaching. That is a different story altogether. इस वीडियो में बहुत सारी बात करने वाले जो कि मुझसे तुमसे एसोसिएटेड है, तुम रियली रिलेट कर पाओगे फॉर श्योर एंड आई एम डैम श्योर लॉयर. But before that, make sure subscribe, share this video like this. There we go. यार मैं खुद ही सोसाइटी में देखता हूँ, यहाँ पे रहते हैं, मतलब यार एक बच्चा जो 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का, 6 साल का है, ऐसे बच्चे क्या पढ़ते होंगे यार? क ख ग ABCD एंड सम पढ़ते होंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब तो पढ़ते होंगे यार. एक तो वो स्कूल जाते हैं, बिल्कुल, और इससे गुड थिंग जाना, स्कूल जाते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं. तुम्हें ऑड नहीं लगता ये? मतलब स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, तुम मतलब कि जो टीचर है, जो भी क्लास में पढ़ते हो 1 2 3, जो भी यार, एक 6 साल का बंदा क्या 12 का एग्जाम दे रहा हो? नहीं, दिस इज ऑब्वियस यार. यही सब चीजें हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, संस्कृत, ABCD, LKG, ये सब में हो. तो यार स्कूल वाले कैसे हैं? 2 कौड़ी के कौन से स्कूल में तुम पढ़ते हो कि तुम स्कूल जाते हो, सुबह अपना 6-7 घंटा देते हो, उसके आने के बाद तुम ट्यूशन भी जाते हो, कोचिंग जाते हो. मतलब क्यों? मतलब उस स्कूल में तुम फिर पढ़ ही क्यों रहे हो जहाँ पे तुम्हें इतनी बेसिक चीज़ें भी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है. एक और चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है. ठीक है, कोच जो स्कूल है वो 2 कौड़ी का है, तभी तो तुम्हें एक छोटी सी चीज़ तुम्हें सिखा नहीं पा रहा. अगर तुम्हें नहीं सिखा पा रहे तो तुम पूछते क्यों नहीं हो? एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गेटिंग द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ वे, कीप आस्किंग. बिकॉज इसके लिए तुम पैसे दे रहे हो, टाइम भी दे रहे हो यार. अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट टाइम तुम एक स्कूल में स्पेंड करते हो, उसके रिटर्न में तुम्हें मिल क्या रहा है? 0. चलो ये तो हॉरिबल बात है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है. एक इससे भी बहुत ज़्यादा इंसाइन हॉरिबल बात ये है यार कि तुम ठीक है स्कूल से 2 कौड़ी में अपना टाइम खराब करके आए, घर आए, ट्यूशन जा रहे हो, ट्यूशन वाला पैसा ले रहा है तो सिखा रहा है. घर वाले कैसे हैं कि तुम एडिशन, ABCD, E है. मैं खुद लिटरली अपनी सोसाइटी में देखता हूँ यार, बंदे मतलब 3 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल के बंदे, पेरेंट्स उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं सिखाने. मतलब तुम कहोगे ABCD, सब्सट्रैक्शन, डिविजन एंड सो मेनी सोशल बेसिक चीज़ें तुम्हें नहीं आती, तो तुम पेरेंट्स कैसे बन गए हो यार? मतलब ये सब तो बेसिक्स है. तो यू डोंट नो दैट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ABCD, coherence, these basic stuff, basic science, social stories. If you don't know, then how dare you to become a parent? How dare you? यार तुम पेरेंट्स बन कैसे गए यार? कैसे बन गए? अगर तुम्हें यही बेसिक, इतनी कॉमन साइंस तुम्हें नहीं आता है, सोशियोलॉजी तुम्हें नहीं आता है, तो तुम बन कैसे गए? बहुत स्ट्रेंज है. मैं इट्स लाइक शॉकिंग, लिटरली शॉकिंग. Isn't it shocking? It is. मतलब अजीब है ये. और जो भी तुम स्कूल में पढ़ा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, मनी दे रहे हो, वहां से तुम कुछ रिट्रीव नहीं करो, तो उस 2 कौड़ी के स्कूल को छोड़ते क्यों नहीं हो? मतलब लिटरली अगर एक बेसिक जो भी पढ़ाया जा रहा है वही चीज़ें तो तुम ट्यूशन में भी पढ़ते हो. मतलब ये है कि तुम स्कूल से कुछ भी सीख नहीं रहे हो. अगर उस स्कूल से तुम कुछ सीख रहे ही नहीं हो तो तुम उस स्कूल में पढ़ ही क्यों रहे हो? It's a very important thing, isn't it? It is. We need to talk about it so that we can resolve this problem. अच्छा, दूसरे स्कूल में फिर नाम करो यार, जहाँ पे तुम जो भी पढ़ाया जा रहा है डबल एफर्ट, तुम एक अपना यार कुछ और जो भी 2 कौड़ी का जो ट्यूशन में तुम जाते हो, उससे अच्छा तुम कहीं कुछ या खेलोगे, कुछ और भी क्रिएटिव सोचोगे. मतलब यही सब चीज़ों में तो 24 घंटा ख़त्म हो जा रहा है, तो तुम कुछ और ऐसे कैसे कुछ भी कैसे सोच सकते हो? मतलब दिस इज इजंट इट लाइक सो
इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं, ठीक है, ये वीडियो के बारे में कॉन्सेप्ट कैसा है, मैंने सोचा क्योंकि थोड़ा सा मैंने टाइम निकाला। अगर यही चीज मान लो मैं सारा दिन इंगेज रहूंगा, कुछ सोच ही नहीं पाऊंगा अपनी लाइफ, व्हाट इज गोइंग इन माय लाइफ, इन विच डायरेक्शन आई एम गोइंग, तो मैं क्या वीडियो बना सकता, मतलब ये सब सोच भी पाता नहीं है। तो यार यही सब चीज़ों में बंदे, यार हमारे ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम में तो थोड़ा ऐसा, कॉमनवेल्थ गेम का स्टैंडर्ड बहुत ही लो होता है। एनीवे उसमें भी बहुत कम अवार्ड्स, हार्डली आजकल थोड़ा जो भी इम्प्रूव भी हुआ है। ओलंपिक में हमारे परफॉर्मेंस इतना 2 कौड़ी का क्यों होता है? पहली बात उसका स्टैंडर्ड हाई होता है, और दूसरी बात है कि हम यही सब 2 कौड़ी की चीज़ों में इंगेज हैं यार। ट्यूशन, स्कूल, कुछ ये A4 से, मतलब तुम स्कूल लिटरली बस इसलिए जा रहे हो कि तुम्हें A4 सीट मिल जाए, हर साल पास करो उसका एक सर्टिफिकेट। ये एक मानसिकता होती है, और इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना ही होगा। यार मैं ये सिर्फ क्लास 2, 3, 4, 5 के लिए नहीं, मैं सभी क्लास के लिए कर रहा हूँ यार। 9, 10 के बंदे, 11, 12 के बंदे ही तुम हो, फिर फिजिक्स का अलग ट्यूशन, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और पता नहीं और क्या क्या होता है, फिर बायो का अलग कोचिंग करो, इंग्लिश का अलग करो। मतलब यही चीज़ें तुम अपने स्कूल में क्यों नहीं पूछते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। जो तुम कोचिंग वाले को पैसे देते हो या ट्यूशन जाते हो, तो तुम यार कुछ खुद ही वहाँ पे भी तुम अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो तुम वहाँ पे क्या सिर्फ A4 सीट के लिए जा रहे हो? भाई तुमने स्कूल में पढ़ा, घर में आकर उसको रिवीजन करोगे, वो तुम कर ही नहीं पाते, क्योंकि तुम फिर से कहाँ पहुँच जाते हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। और यही सब में तुम अपना सारा, एक इंडियन बॉय और गर्ल का 18-19 ईयर्स, इसमें फिर वो एक यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं, फिर वहीं से वहीं एक जॉब 2 कौड़ी का मिल जाता है, फिर वही घूमते हैं, फिर मैरिज एंड दिस एंड द सेम पैटर्न काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस मोस्ट ऑफ द इंडियन गाइज एंड गर्ल्स। सो यार मतलब बहुत स्ट्रेंज, अगर तुम्हें वो चीज़ समझा नहीं पा रहा, अगर 2 कौड़ी का टीचर है तो उस स्कूल से हटना। गेट rid ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम दैट ट्रैप। ऐसा 2 कौड़ी के तो स्कूल में ही, कॉलेज में है ही क्यों? निकल वहां से, अभी नाम हटा, और दूसरे स्कूल में जहाँ तेरे को लगता है कि फोकट में मेरा टाइम खराब नहीं होगा, जहाँ पे मैं अगर पैसे और टाइम, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जहाँ मैं स्पेंड कर रहा हूँ, उससे मुझे कुछ रिटर्न भी मिल रहा है या नहीं। मैं समझता हूँ यार, मैं समझता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वाटर स्टोरी, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हमें समझने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खुद से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आई डू एग्री, मैं भी खुद पढ़ा, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मान लो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तुम खुद पढ़े, समझ में नहीं आया, तुम इसलिए तो स्कूल जा रहे हो कि टीचर तुम्हें सिलेबस है उसको कंप्लीट कराना है, बात तुम्हें समझ में नहीं आई तो तू टीचर से पूछना, सर ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, विल प्लीज एलेबोरेट दिस, लेट मी नो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस। वहाँ पे वही चीज़ जो तू कोचिंग में, कोचिंग का टाइम फोकट में इतने बंदों के बीच में तुम अपना डबल एफर्ट कर रहे हो, उसके जगह तुम घर पे आके तुम रिवीजन करोगे या और तो खेलो करोगे या कुछ और क्रिएटिव सोचोगे। तुम यही कोचिंग, स्कूल, कोचिंग, सो गए, फिर सेम रिपीट हो रहा है, सेम रिपीट हो रहा है। तो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ये जो कोचिंग माफिया है ना, इसके लिए मैं बोलूँगा एक मानसिकता, इंडियन मानसिकता, इंडियन मेंटालिटी, दिस इज द बिगेस्ट रोल, क्योंकि यही एक ट्रैप है। इस कितने सालों से ये ट्रैप चल रहा है और ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मतलब दिस इज टैरेबल। भाई स्कूल को सिर्फ एक A4 सीट के लिए मत यूज करो, A4 सीट के लिए मत यूज करो। वैसा ही होता है यार, फिर तुम ये कर लिए, फिर गवर्नमेंट जॉब वही कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है, तो तुम गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाते हो, वहाँ पे 4 साल, 5 साल, 6 साल इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। स्कूल में तुम्हें पढ़ाई, कोचिंग में भी वैसे ही, तुम 2 कौड़ी का कोचिंग था। मतलब कोचिंग के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, मुझे लगता है कि यार कोचिंग ठीक है, एक तुमने, मेरा तो कहना है कि तुम स्कूल में ही क्यों नहीं पूछते, अगर स्कूल वाले तुम्हें बता नहीं है तो स्कूल में तू पढ़ ही क्यों रहा है, वहाँ से निकल। ठीक है, तुमने कोचिंग
अगर बहुत ज़्यादा वीक हो, ठीक है, स्कूल में तुम्हें बताया, तुम भूल जा रहे हो बार बार, क्योंकि वहाँ पे भी एक लिमिटेड टाइम है, ठीक है, बहुत बंदे हैं, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक हो तब तुम कोचिंग के लिए ऑप्ट करो यार। लेकिन तुम ठीक ठाक हो, मतलब ठीक ठाक हो पढ़ने में, तब तुम्हें फिर तुम स्कूल से ही तुम्हारा काम चल जाना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि यार बहुत बंदे उतने ज़्यादा क्लेवर नहीं होते, वाइज नहीं होते, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, थोड़ा वीक होते हैं, उनके लिए चलो ठीक है यार कि समझाया लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, उनको भी स्कूल में भी आई अंडरस्टैंड कि सिलेबस कंप्लीट करना होता है, बहुत बंदे होते हैं, दिस एंड दैट होते हैं, तुम उसके बाद कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन यार एक बंदा है जो, लेकिन ये सिचुएशन तो मैं एक टॉपर का भी देखता हूँ और जो एक पढ़ने में वीक है उसका भी यही देखता हूँ, तो मतलब both are on the same page, both are on the same page, सेम पेज ही पे है, सेम बोर्ड पे है, तो मैं कोई फ़र्क क्या है फिर? मतलब एक मुझे ये एक मानसिकता लगती है, मतलब कि कोचिंग तो जाना ही है, काइंड ऑफ एक मानसिकता लगती है। चलिए यार थोड़ा सा हायर स्टडीज़ में थोड़ा सा इस पे लीनियंसी हो सकती है, लेकिन व्हाट अबाउट कि यार 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास वहाँ पे भी कोचिंग जाया जा रहा है इन द सेम अमाउंट एज लाइक एनी पर्सन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर आई एस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यार। इट इज़ ऑब्वियस कि तुम यार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें गाइड किया जाएगा, इसके लिए ऑब्वियस है, इसके लिए भी एक तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैं यार आईएएस करना भी चाहता हूँ, या एक फ्लो बना हुआ उसको देख लिया एक पोस्टर में, आईएएस करो, आईएएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, वर्क होता है क्या, कैसे काम करता है, क्या उस वैसा तुम्हारी पर्सनालिटी है भी, क्या तुम चाहते भी हो, क्या दिस समथिंग इज कमिंग विद इन यू। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली यार एक कोचिंग देना हेल्पफुल होता है, डेफिनेटली हेल्पफुल होता है। लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग तो मैं वही, मोस्टली बंदों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गवर्नमेंट जॉब लेने में, और बहुत बंदों को मिल भी नहीं पाता क्योंकि यार उनकी कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती, उन्हें यही नहीं पता होता है कि कौन सा जॉब लेना है, कौन सा जॉब में क्या काम करना होता है। बस कोई भी जॉब वही, मान लो उन्हें जॉब मिल भी जाती है तो लाइफ बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, क्योंकि यार तुम 2 कौड़ी का काम कितने दिन तक अपने आप को टॉलरेट करवाओगे कि यार ठीक है, एक दिन वो चीज़ें ब्लास्ट हो ही जाएगी ना, क्योंकि यार टॉलरेंस का भी एक लिमिट होता है। बात समझ में आ गई है यार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू make it, and finally I made it. I hope you're in share with others. This is me, Sion, from this radio. Have a great day.